हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम करण है और मेरी उम्र 27 साल है। बात उन दिनों की है जब मैं एक खूबसूरत प्यारी सी लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लाया था। मेरी पत्नी का नाम नंदिनी है। नंदिनी से मेरी मुलाकात एक कंपनी में हुई थी जहां पर नंदिनी कंप्यूटर पर काम करती थी और मैं वहां का सुपरवाइज़र था। नंदिनी जब मेरे कंपनी में पहली बार आई थी तभी उसको देखकर मैं उसका दीवाना हो गया। पता नहीं उसमें ऐसा क्या देखा मैंने, बस उसकी ही बातों में उसको एक नज़र देखने के लिए तरस जाता था। मैंने तुरंत ही नंदिनी को काम पर रख लिया था। नंदिनी की मीठी मीठी बातें मेरे दिल को सुकून पहुंचाती थी। नंदिनी को जब कोई काम समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछने आती और मैं उसे अच्छे से बताता। धीरे धीरे हमारे बीच में प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर हमने शादी करने का फैसला किया। हमारे घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो गए। हालांकि हमारे कास्ट अलग अलग था, लेकिन फिर भी हमारे घर वाले तैयार हो गए। नंदिनी के परिवार वाले भी मान गए क्योंकि मैं एक कंपनी का सुपरवाइज़र था और इसीलिए हमारी शादी में कोई अड़चन नहीं आई। जब मेरी शादी नंदिनी से हो गई तब मेरे सारे सपने पूरे हो गए। ऐसा लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी किया मैंने मेरा नसीब खुल गया। लेकिन शादी की पहली रात, सुहाग रात वाले दिन जब मैं कमरे के अंदर आया तब नंदिनी सुहाग की सेज पर बैठी हुई पेट पकड़कर रो रही थी। मैंने तुरंत अंदर आया और नंदिनी से पूछा, क्या हुआ नंदिनी। नंदिनी ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं सोचने लगा नंदिनी कहीं नाटक तो नहीं कर रही है। आज हमारी सुहाग रात थी। सुहाग रात वाले ही दिन इसके पेट में दर्द होने लगा। क्या यह कोई बहाना तो नहीं बना रही है। यह सोच सोच के मैं परेशान हो रहा था। और यह बात मैं किससे जाकर कहता। घर पर तो पेट दर्द की दवा भी नहीं थी उस वक्त। रात काफ़ी हो गई थी। मैंने सोचा मैं जाकर अपनी माँ को अगर बताता हूँ तो माँ कुछ अलग ही सोचने लगेगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि बहू रोने लगी। इसीलिए मैं किसी को बता न सका। फिर मैं नंदिनी से कहा, तुमको यह दर्द कब शुरू हुआ। नंदिनी ने कहा, बस अभी अभी शुरू हुआ है। फिर मैंने नंदिनी से कहा, क्या तुमको पीरियड्स आए हैं। नंदिनी ने कहा, नहीं। फिर मैं नंदिनी से कहा, अब मैं किसे जाकर कहूँ कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, और इतना भी ज़्यादा क्या दर्द हो रहा है जिसकी वजह से तुम रो रही हो। नंदिनी ने कहा, आज मुझे आराम से बस सोने दो, आप दूसरे कमरे में जाकर सो जाइए, सुबह तक मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने सुहाग रात पर बहुत सपने सजाए थे। बाहर दोस्तों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया था कि आज यह करना वह करना, लेकिन आज ही के दिन नंदिनी के पेट में दर्द, यह बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी। पता नहीं क्यों मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने नंदिनी की बात मान ली, लेकिन मैं कमरे में बाहर नहीं गया क्योंकि अगर मैं बाहर जाता हूँ, बाहर बहुत मेहमान बैठे थे। वह तरह तरह की बातें बनाते, अलग अलग धारणाएं तो सोचते। इसीलिए मैंने यही सोचा कि मैं कमरे के अंदर ही नीचे चटाई डालकर सो जाता हूँ, क्योंकि अगर बेड पर नंदिनी के साथ लेटा तो मेरे से कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए मैं ज़मीन पर ही चटाई बिछाकर लेट गया और रात भर यही सोच रहा था कि नंदिनी के पेट में सच में दर्द हो रहा है, कहीं वो मेरे से बचने के लिए नाटक तो नहीं कर रही है। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तब नंदिनी बेड पर नहीं थी। मैं इधर उधर देखा, माँ से भी पूछा। माँ ने कहा कि वह किचन में काम कर रही है। मैं तुरंत किचन में गया, नंदिनी से कहा, अब तुम्हारा पेट दर्द कैसा है। नंदिनी ने कहा, ठीक हो गया। यह बात पूछते हुए मेरे एक दोस्त ने सुन लिया। तब मैं जैसे ही जाने लगा तब मेरे दोस्त ने मुझे रोका और कहा कि क्यों दोस्त, क्या हुआ। रात को तो खूब मज़ा आया होगा, लेकिन तुम भाभी से क्या बोल रहे थे कि पेट दर्द ठीक हुआ क्या। ऐसा क्या किया तुमने रात को कि उनके पेट में दर्द होने लगा। फिर मैं अपने दोस्त को कहा, कहाँ यार, मैं कुछ भी नहीं किया।
मेरे अंदर आते ही नंदिनी ने कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं नीचे ही सो रहा था। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपने दोस्त की बातों से हैरान था। मेरे दोस्त ने कहा कि लड़कियां ऐसे ही नाटक करती हैं, तुझे पहल करनी चाहिए थी। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह दूसरे लड़के से प्यार करती है, कहीं दूसरा लड़का तो नहीं उसके ज़िंदगी में। यह बात मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। मैंने अपने दोस्त को कहा, नहीं नंदिनी ऐसी लड़की नहीं है, तू जानता है ना हम दोनों ने लव मैरिज किया है, फिर नंदिनी की ज़िंदगी में कोई दूसरा कैसे हो सकता है, उसका पहला प्यार मैं ही हूँ। इतना कहकर मैं जाने लगा, लेकिन मेरा दोस्त की कही हुई बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी। बार बार मुझे यही याद दिला रही थी कि नंदिनी की कहीं मुझे बेवफाई तो नहीं कर रही है, कहीं नंदिनी का दूसरे लड़के के साथ चक्कर तो नहीं है। नंदिनी ने क्यों मुझे शादी की पहली रात ही कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। यह सारी बातें सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन जैसे तैसे दिन गुजर गए। नंदिनी सबसे हंस रही थी, बोल रही थी माँ के साथ। मुझे लगा चलो पहली रात तो बर्बाद हो गई, लेकिन दूसरी रात तो बाकी ही है। अभी जो पहली रात नहीं हुआ वह दूसरी रात हो ही जाएगा। मुझे लगा था नंदिनी आज तो बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन जैसे ही रात हुई फिर नंदिनी वही नाटक शुरू कर दी। करीब जाते ही नंदिनी मुझे बोलने लगी कि उसके पेट में दर्द होने लगा। मैंने कहा, नंदिनी यह क्या तुमने नाटक लगा रखा है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, झूठ क्यों बोलती हो तुम। फिर नंदिनी रोने लगी। इतना कहकर मैं दरवाजे पर पैर मारा और बाहर निकल आया। और एक जगह बैठकर मेरे दिमाग में फिर से वही सारी बातें घूमने लगी, मेरी दोस्त की कही हुई बातें कि नंदिनी का किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर तो नहीं है, नंदिनी क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है। जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ वह मुझे बोल देती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या बात है नंदिनी, क्या मुझसे छुपा रही है, क्यों नहीं बताती मुझे। मैं अभी जाता हूँ और नंदिनी से सीधे मुंह पूछ लेता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। फिर मैं तुरंत वहां से उठा और कमरे में गुस्से से आया। मैंने नंदिनी से कहा, देखो नंदिनी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने शादी क्यों की। तुम्हारा किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर है क्या। अगर किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर था तो तुमने मेरे से शादी क्यों की। क्यों तुम मुझे अपने पास नहीं आने देती हो। मुझे जवाब जानना है। जब तक मैं जवाब जान नहीं लेता तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे जवाब दो। नंदिनी बेड पर बैठी थी। नंदिनी ने कहा, मुझे 1 महीने का सिर्फ वक्त दे दो। 1 महीने के बाद मैं तुमको सारी बातें बता दूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे से कोई सवाल ना करो। मैंने कहा, 1 महीने में क्या हो जाएगा ऐसा मुझे बताओ। क्या बात है, क्या तुम मुझसे छुपा रही हो। 1 महीने बाद क्या करने वाली हो तुम मुझे बताओ। नंदिनी ने कोई बात नहीं बताई। फिर बेड पर से उठकर वॉशरूम में चली गई। जब बेड पर से उठी तब मैंने चादर को खून से लथपथ देखा। चादर पर बहुत सारे खून लगे हुए थे। मैंने सोचा यह खून के दाग, कहीं नंदिनी को पीरियड्स तो नहीं आए। फिर मैंने सोचा पीरियड्स ही आए होंगे। फिर मैं बाहर चला गया। दिन इसी तरह बीत रहे थे। देखते देखते हमारे शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था। मैंने सोचा कि अब तो शादी को 1 हफ्ता गुजर गया है, नंदिनी को पीरियड्स आया था, अब वो भी चला गया होगा। आज मैं अपना काम करूंगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद भी नंदिनी के पास जैसे ही मैं गया, नंदिनी ने कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, वह कुछ नहीं कर सकती। फिर मेरा गुस्सा लावे की तरह फूटने लगा। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि नंदिनी कुछ तो मुझसे छुपा रही है। उसका जरूर किसी न किसी के साथ संबंध है, इसीलिए मेरे से बहाना बना रही है। एक रोज मैं रात को अपने बेड पर सो रहा था। मैंने नंदिनी से कहा, रोज रोज के आ, न- मैं नीचे नहीं सो सकता, तुम किनारे सो जाओ, मैं एक बगल सो जाऊंगा। और जब मैं किनारे सो रहा था तब नंदिनी का फोन आया। नंदिनी को लगा उस वक्त मैं सो गया हूँ, लेकिन उस वक्त थोड़ा थोड़ा जगा ही था। नंदिनी ने तुरंत अपना फ़ोन को साइलेंट में किया और बेड पर से उठकर वॉशरूम में चली गई। मोबाइल लेकर और फ़ोन पर बात करने लगी। मैं बिना आवाज़ किए तुरंत उठा और धीरे से आकर दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनने लगा कि आखिर यह फ़ोन किसका है, नंदिनी किससे बात करने गई है, वह भी वॉशरूम के अंदर। बाहर भी
तो बात कर सकती थी, लेकिन क्या बात करनी थी उसे। फिर नंदिनी ने कहा, हेलो दीदी, मैं अभी ठीक हूँ। नंदिनी की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन का फ़ोन था, लेकिन अपनी बहन से बात करने के लिए वॉशरूम में जाने की क्या ज़रूरत थी। फिर नंदिनी ने कहा कि मैं अपने पति को कुछ नहीं बताया, उनको 1 महीने तक मैं अपने पास नहीं आने दूंगी किसी भी तरह। दीदी, मैं हर रोज़ पेट दर्द का बहाना बनाती हूँ, बस 1 महीने, और 1 महीने बाद मैं सारी बातें उनको बता दूंगी। यह बातें सुनते ही मेरा दर्द से सर फटा जा रहा था। मैंने सोचा, नंदिनी के पेट के दर्द नाटक किया, वह सब सच में ही नाटक था। मेरा शक सही था, उसका जरूर किसी न किसी लड़के के साथ संबंध है। फिर मैं जैसे ही नंदिनी की बातें खत्म हुई, मैं तुरंत बेड पर आकर लेट गया। नंदिनी को मैंने पता नहीं होने दिया कि मैंने उसकी बातें सुन ली है। लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि नंदिनी ने फ़ोन पर कहा है कि कल मैं मिलने आ रही हूँ। मैं सोच लिया कि कल मैं नंदिनी का पीछा करके मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि नंदिनी किससे मिलने जाती है। फिर नंदिनी सुबह होते ही घर से निकली। मैं भी काम का बहाना करके उसके पीछे निकल गया और नंदिनी ने ऑटो पकड़ा। मैं बाइक लेकर ऑटो का पीछे करने लगा। फिर मैंने देखा ऑटो एक अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ। मैं दूर वहीं पर अपने बाइक खड़ी कर दी और मैं सोचने लगा, नंदिनी को अस्पताल आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। फिर मैं धीरे धीरे आने लगा। नंदिनी अस्पताल के अंदर आई, फिर वह एक डॉक्टर से मिली। मैं नंदिनी के पीछे ही थोड़ी दूरी पर था। मैंने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था और एक टोपी, जिसकी वजह से नंदिनी मुझे इतनी आसानी से पहचान नहीं सकती थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर मैं नंदिनी के काफ़ी करीब पहुंच गया। हमारे बीच में फासला सिर्फ कुछ ही कदम का था। तब मैं डॉक्टर से वह कह रही थी कि मेरी रिपोर्ट कैसी है डॉक्टर, कब तक मुझे अपने पति से अलग रहना होगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी रिपोर्ट अभी अच्छी है, बस कुछ दिन और अपने पति से अलग रहो। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत नंदिनी का वहीं पर हाथ पकड़ा और उससे सवाल जवाब करने लगा। मैंने नंदिनी से कहा, क्या हुआ नंदिनी, तुमको बताओ अभी, मुझे बताओ, नहीं बताई तो देख लो क्या हो सकता है। फिर नंदिनी रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि नंदिनी से क्यों पूछ रहे हो, क्या तुमको नंदिनी ने नहीं बताया कि इसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है। पीरियड्स बहुत कम आते हैं और आते हैं तो इतनी दर्दनाक तरीके से दर्द को लेकर आते हैं। इसकी ही दवा चल रही है, 1 महीने का कोर्स था, इसका अब पूरा होने वाला है। जैसे ही यह पूरा होगा तब तुम अपने पति पत्नी एक साथ हम बिस्तर हो सकते हो, नहीं तो तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैंने ही नंदिनी को मना किया था कि तुम अपने पति को दूर ही रखना, कोई ना कोई बहाना बना देना। यह बातें सुनकर मुझे बहुत झटका लगा, इसीलिए कि मैं नंदिनी पर शक करने लगा था। फिर मैं नंदिनी से माफ़ी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगा था। फिर 1 महीना पूरा होते ही हम दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगे। नंदिनी की जो प्रॉब्लम थी वह दूर हो गई। अब हमारी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो दोस्तों, हमें किसी की भी बातों पर भरोसा करके अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज़रूरी यही है कि पति पत्नी मिलकर आपस में बातचीत करें और जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करके की कोशिश करें, ना कि दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपने पत्नी या पति पर शक करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।